इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। श्री रामचरितमानस जी में 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदर युद्ध और उत्तरकांड। गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों से प्रारंभ किया। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि से लेकर नाना पुराण निगमागम सम्मतम। इसमें स्तुति की है भगवान गणपति मां सरस्वती की। गोस्वामी क्यों? गणेश भगवान बुद्धि देते हैं और मां सरस्वती वाणी देती है। कई लोग जानते बहुत हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, तो बोलने वाला दूसरा व्यक्ति है। कई लोग बोलते बहुत हैं परंतु क्या कितना बोलना ये भी नहीं जानते, बोलते बहुत हैं। ये दोनों प्राप्त हो तब जीवन में जीव समन्वित रूप से व्यवहार कर पाता है। बड़ा कठिन। भगवत स्मरण भी जिह्वा से ही बनता है, आदर भी जिह्वा से ही होता है और झगड़े झंझट भी जिह्वा ही करा देते। भगवान शिव सबके गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, अन जीव पामर का जाना। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान कृष्ण जगत गुरु हैं और भगवान शिव तीनों लोक के गुरु। नाना स्थलों पर नाना प्रकार के भाव उपस्थित होते हैं। 7 कांड अर्थात 7 दिन में किसी भी दिन मानस को पढ़ने का क्रम कर सकते हैं। भगवान के भजन कब शुरू करना है इसका तो नियम है। साधक के लिए जब चित्त में भाव जग जाए प्रारंभ करिए। अच्छा काम करने का मुहूर्त नहीं होता। आज गुरुवार है, मैं सामान्यतया कथा शनिवार से प्रारंभ करता हूँ, रविवार को पूर्णाहुति करता हूँ। क्यों? हमारे श्रोता मास्टर साहब लोग बहुत हैं, ऑफिस के लोग बहुत हैं। उनकी सुविधा को देखकर हम शनिवार को प्रारंभ करते हैं कि रविवार को छुट्टी रहेगी, फिर आगे छुट्टी लेकर 7 दिन व्यक्ति कथा सुन लेगा। हम समाज के अंग हैं तो समाज के साथ चलना हमारा कर्तव्य है। आप पाठ मानस का कैसे भी कर लो, बैठ के कर लो, चलते कर लो, सोते कर लो, उठ के कर लो, स्नान करके कर लो। नहीं बन पाता, बुखार है तो वैसे ही कर लो, करो। विधि न पूर्ण हो पावे तो कैसे भी करते रहना ही विधि है। विधि नहीं है तो नहीं करें, इसका बहाना कदापि नहीं। सनातन धर्म में इतने ग्रंथ हैं। 4 वेद भगवान, 4 उपवेद, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 6 शास्त्र, वेदों के उपांग, 11 उपनिषद, 21 स्मृतियां ऋषियों की, मानस, महाभारत और श्रीमद् वाल्मीकि। ये पुराण इतिहास वेद भगवान हमारे आदि ग्रंथ हैं। उपवेद व्यवहार ग्रंथ हैं। पुराणों में हमारे पूर्वजों ने क्या किया इसकी गाथा है, जो भारत के विद्यालयी पाठ्यक्रम में पढ़ाई नहीं जाती है। हम क्या थे ये हमको पढ़ाना बंद हो गया। हम क्या होंगे ये भगवान देख रहे हैं। लेकिन हम अपने घर में अपने बच्चों को यह संस्कार अवश्य प्रदान करें। हम क्या थे, हमको क्या होना है। भूत से प्रेरणा लेकर वर्तमान जो सुदृढ़ करता है उसका भविष्य अपने आप चमकने लगता है। यही हमारा जीवन है। जगत में केवल ऐश्वर्य एकत्रीकरण से जीवन चलना नहीं है। ऐश्वर्य कितना भी आप एकत्र कर लें, यदि जीवन में सुख और शांति नहीं है सब व्यर्थ है। सुख आता है मन की स्थिरता से और शांति आती है चित्त की स्थिरता से। जब तक चित्त में स्थिरता नहीं है तब तक जीवन में शांति नहीं आएगी।
चित्त शांत होता है सहज विहार करने से। जो सहज विहार, विहार माने जीवन पद्धति जिसकी सहज है वही शांत रह सकता है। जीवन पद्धति में सहजावस्था नहीं है तो जीवन शांत नहीं रहेगा, अशांत रहेगा। दुनिया का सबसे दुर्दांत आतंकवादी रावण सोने की नगरी में रहता है लेकिन अशांत रहता है, और अयोध्या वाले राम जी वन में भी रहते हैं लेकिन शांत रहते हैं। क्यों? राम जी का जीवन धर्म में है, रावण का जीवन अधर्म में है। धर्म टोपी नहीं है, धर्म पगड़ी नहीं है, धर्म जीवन पद्धति है। जीवन में ये चार में से एक बात हमको आपको सबको धारण करना है। मानस की परिभाषा का दर्शन करिए। परहेज, अहिंसा, चौथा है प्रकट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जैन केन विधि दीन है दान करे कल्याण। चार धर्म के चरण हैं, सत्य दया तप और दान। कलयुग में एक चरण पुष्ट है, वह है दान। परहित करना, धर्म करना, सत्य पर चलना, धर्म करना, अहिंसा व्रत का पालन करना, धर्म करना। और ठीक दान में गति हो हमारे मति की, ये धर्म के चार पथ हैं, एक कोई पकड़ लिया जाए। परमात्मा ने सत्य का पालन किया, भरत जी ने भी भगवान की आज्ञा मानकर सत्य का पालन किया। इसीलिए रामचरित्र त्रेता से लेकर द्वापर, द्वापर के पश्चात कलयुग तक भी वंदनीय है, स्मरणीय है, अनुकरणीय है। जैसे तैसे नहीं जिया जा सकता है, और जैसे तैसे जीने पर लोग स्मरण नहीं करते। जीवन में जब तक सत्य का व्रत न हो, धर्म समन्वित जीवन न हो, जीवन में परमार्थ करने की प्रवृत्ति न हो, कोई स्मरण नहीं करेगा। घर के लिए तो बहुत इकट्ठा हो जाता है। भगवान ने सनातन के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए, भागवतों के लिए कितना कठोर तप किया। इसीलिए हम आप उनको सुनते हैं, गाते हैं, गाते रहते हैं। हमको भगवान ने विवेक दिया है, हमको इस पथ पर चलने का यथेष्ट प्रयास करना चाहिए। श्री राम कथा 4 स्थानों पर गाई गई। भूत भावन भगवान शिव कैलाश पर मां भगवती पार्वती जी को सुनाए। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। शिव जी ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज प्रयागराज में भरद्वाज जी को सुनाए। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। ऋषि याज्ञवल्क्य जी कर्मकांडी हैं, अनुष्ठानिक महापुरुष हैं। याज्ञवल्क्य जी मिथिलेश जनकराज के सदगुरुदेव भगवान भी उनके मार्गदर्शक हैं, उनके भाव प्रकाशक हैं। काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी के प्रश्न करने पर कैलाश से ऊपर पर्वत है, वहां नीलगिरी पर राम जी की कथा सुना रहे गरुड़ जी को। यह घाट है भक्ति घाट। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत समाज मां गंगा जी को कथा सुना रहे हैं काशी जी में 80 घाट पर बैठकर। इस घाट का नाम है शरणागति घाट। मानस रूपी सर के 4 घाट हैं, 4 वक्ता हैं। प्रतापगढ़ जिले में मानस के वक्ता बहुत हैं, बड़े अच्छे अच्छे वक्ता हैं।
कार्यालय में बताया जाता है कि सबसे अधिक टेलीफोन जब टेलीविजन पर कथा आती है तो प्रतापगढ़ और बिहार से आता है। पूछते क्या है, प्रतापगढ़ में कब कथा है? पूछते पूछते इतने दिन बाद ये कथा, वो भी प्रतापगढ़ के पश्चिमी छोर पर हो रही है, अंदर भी नहीं हो रही, पश्चिमी छोर है एकदम। रायबरेली सटा हुआ है। रायबरेली अपने में एक राष्ट्र है, 2 जिले राष्ट्र हैं, एक बलिया तो दूसरा रायबरेली, क्योंकि अनेक प्रधानमंत्री यहाँ स्वरूप प्राप्त किए। चाचा जी, श्रद्धेय इंदिरा जी, आदरणीय राजीव जी, ये सब भूमि का वैशिष्ट है। बगल में आपके उन्नाव जिला है, वो इतना उर्वर है कि उन्नाव में कवि बहुत जन्म लेते हैं। महाप्राण निराला की जन्मस्थली है। कवि हर 10वां व्यक्ति कवि है उन्नाव में, इतनी उर्वरा शक्ति दिव्य है। और ये प्रतापगढ़ में मानस का गढ़ है। आप में भी कोई न कोई महापुरुष बैठे होंगे, लेकिन मैं चौपाइयों के साथ आनंद लेता हूँ। आइए सुनते हैं। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, जिसका जो भाव हो उस भाव से श्री राम कथा श्रवण कर ले। जिसके चित्त में जो भाव होगा, यह मानस उसके चित्त को उसी भाव से प्रेरणा प्रदान करता। कारण पंक्ति पंक्ति में राम नाम समाहित है। मानस की हर पंक्ति में र, आ और म समाहित है। कोई उठाइए। राम जी केवल झूठ में नहीं है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना नहीं तय। नहीं तो जो भी पंक्ति आप गाएंगे, ए हिमह रघुपति नाम उदारा, मंगल भवन मंगलहारी, मंत्र महामणि, सब में। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।